नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। और आइए अब हल करते हैं सवाल नंबर 20वां, और ये एक्सरसाइज है 13.1। ठीक है, तो सवाल नंबर 20वां देखिए क्या कहता है। कर एक खोखले 14 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय बेलन के आंतरिक एवं बाह्य वक्र पृष्ठों का अंतर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन को बनाने में लगी धातु का आयतन 176 घन सेंटीमीटर है तो बेलन के आंतरिक एवं बाह्य व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर किसी भी जैसे सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो इसको हम घन सेंटीमीटर हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या कहा, एक खोखला बेलन है, तो चित्र बना लेते हैं। ये देखो हम चित्र बना रहे खोखला बेलन, ठीक है ना, लंबवृत्तीय बेलन है। ये खोखला बेलन बना लिया। अब इसमें कहा है आंतरिक व बाह्य वक्र पृष्ठ, तो एक हम बाहरी वक्र पृष्ठ और बना रहे हैं। इस तरीके से हमने ये चित्र बना लिया। अब ठीक, अब इसको ऐसे भी कर देते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1। ठीक, क्योंकि हमें त्रिज्याएं दी नहीं है और इसको, तो ये भी R1 होगी, और बाहरी को मान लेते हैं R2। इसको यहाँ से यहाँ तक ये R2 होगी, तो नीचे वाली भी क्या होगी, R2। ठीक, ये हमने मान लिया। और ऊंचाई पता नहीं है, अच्छा ऊंचाई पता है, खोखले 14, यानी ये हमें दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे क्या कहा है, देखो एक खोखले 14 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय बेलन के आंतरिक एवं बाह्य वक्र पृष्ठों का अंतर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन को बनाने में लगी धातु का आयतन 176 घन सेंटीमीटर, तो बेलन के आंतरिक व बाह्य वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ नहीं, बाह्य व्यास ज्ञात कीजिए, ये सवाल हमसे कहा है। तो सबसे पहले अब हम इनकी जो त्रिज्याएं हैं हमने मान रखा है, लिख लेते हैं। माना, अब ये देखो आंतरिक त्रिज्या हमने क्या मानी है, R1 माना आंतरिक, ये सब हम लिख लेते हैं। अब देखिए हमने आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाहरी त्रिज्या R2 मान ली, और वह ऊंचाई हमें दे रखे हैं h बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें प्रथम प्रश्न क्या कहा है, तो यहीं से हम अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो प्रश्न क्या कर, वृत्तीय बेलन के आंतरिक एवं बाह्य वक्र पृष्ठों का अंतर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो इसका वक्र पृष्ठ यानी बाहरी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि बाहरी त्रिज्या बड़ा है तो बाहरी वक्र पृष्ठ भी बड़ा ही आएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 पाई। अब इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी, बाहरी R2, तो R2h माइनस 2 पाई R1h बराबर कितना दे रखा है, 88। ठीक, अब देखो इस इधर से हमें क्या होगा, 2 पाई h, पहली बात कॉमन मिल जाएगा, तो 2 पाई h कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, R2 माइनस R1 बराबर इधर से 88, ये बचेगा। अब जब ये बचा, अब यहाँ रख देते हैं मान, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू h का मान है 14, और ये फिर R2 माइनस R1 बराबर कितना होगा, 88। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14, अब कितना बचा, 2 दूना 4 और 22 चौक 88, तो 88 को हम इधर बटे में भेज दें, तो इधर बचेगा कितना, R2 माइनस R1 बराबर 88 बटे 88, 88 से 88 कट गया, तो आ कितना गया, 1, और इसी को हम दे देते हैं समीकरण
1। और आगे देखिए, तथा में और क्या दिए हैं, तथा अब देखो क्या है, तथा बेलन को बनाने में लगी धातु का आयतन 176 घन सेंटीमीटर। तो अब आयतन पता है तो आयतन का सूत्र लगा देते हैं। ठीक, बेलन का आयतन बराबर कितना दे रखे हैं, 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का ऐसा है, खोखला है तो खोखले बेलन का सूत्र लगा देंगे। यानी खोखले बेलन का सूत्र मतलब बाहरी आयतन में आंतरिक आयतन घटा दो तो बेलन में लगी धातु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो बाहरी आयतन क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H बराबर कितना, 176 के। तो अब यहाँ से हमें क्या होगा, पाई H कॉमन आ जाएगा, पाई H कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा R2 माइनस R1 यानी दोनों का स्क्वायर बराबर 176 के। अब देखो यहाँ से पाई का मान रख दो, 22/7 इंटू H का मान है 14। और इसको सूत्र लगा लेते हैं एक बार, R2 माइनस यानी प्लस का R1, एक बार R2 प्लस माइनस एक बार होगा। अब देखो इतना हो गया। अब 7 से इसको काटें, 7 कम 7, 7 दूना 14। ठीक, तो यहाँ से अब देखो, और देखो R2 माइनस R1 का मान हमें कितना दे रखा है, 1 आया है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से R2 माइनस R1 का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने समीकरण 1 से R2 माइनस R1 का मान रख दिया, तो R2 का मान कितना, 1 है। और ये देखो ये कितना होगा, बाय दूना 44, 44 को अब इधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा कि ये R2 प्लस R1 बराबर 176/44। अब क्या करूँ, 11 से इसको काटेंगे, 11 चौक 44 और 11 कम 11, 11 छक्का 66, 4 कम 4, 4 चौको 16। यानी ये आ गया हमारा R2 प्लस R1 बराबर 4, समीकरण 2 बना। अब क्या करो, समीकरण 1 देखिए ये है और 2 ये है, 1 और 2 को जोड़ दो तो हम लिखेंगे इधर समीकरण 1 प्लस 2। ठीक, अब देखो 1 कितना है, ये है 1 है R2 माइनस R1। ठीक, प्लस दूसरा क्या है, R2 प्लस R1, तो बाईं ओर यही लिख लेंगे, R2 प्लस R1 बराबर 1 का मान कितना है, 1 और प्लस 2 का कितना है, ये देखो 4, तो हम लिख देंगे इधर 4। अब देखो R1 से R1 कट जाएंगे तो बचेगा कितना इधर, RR यानी 2R2 बराबर 4 1 5, यानी तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक, ये R2 का मान आ गया। अब ये जो R2 का मान है इसको हम रख देते हैं समीकरण 2 में, 1 में जिसमें चाहो, तो हम लिखेंगे R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं समीकरण 1 ये है R2 माइनस R1 बराबर 1। तो R2 का मान कितना है, 5/2 माइनस R1 बराबर 1। R2 को इधर, R1 को इधर भेजते हैं, 1 को इधर लाते हैं, तो सीधा करके हम लिखे लेते हैं R1 बराबर 5/2 प्लस, नहीं इधर से 1 आएगा ना तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो अब एलसीएम ले लो, तो R1 बराबर देखो 2 का इधर गुणा होगा, 5 कम 5 माइनस 2/2, यानी ये आ गया 3/2, यानी R1 बराबर आ गया 3/2। अब हमसे पूछे क्या गए थे, सवाल में था ये देखिए, आंतरिक व बाह्य व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम यहीं से अब कह सकेंगे, अतः आंतरिक व्यास बराबर क्या होगा, 2R1 का के बराबर। तो अब देखो यहाँ से R1 का मान क्या है, 2 × 3/2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा,
तो आंतरिक व्यास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, तथा बाह्य व्यास बराबर कितना, बाहरी व्यास क्या है 5/2, यानी ये हो जाएगा 2r2। तो 2 × 5/2, 2 से 2 कटा तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और बस यही हो जाएंगे आंसर। ठीक, तो अगला नंबर देखेंगे। अब अगला जो सवाल है वो कह रहा है 40 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के बेलनाकार टैंक में एक बेलनाकार पाइप से 2.52 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी भर रहा है। आधे घंटे में टैंक में पानी का स्तर 3.15 मीटर बढ़ता है, तो पाइप का आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें भी हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, 40 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक है, ये हम टैंक बना लेते हैं। ठीक, आधार त्रिज्या कितनी देर रखे हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक, और कह रहा है आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। कितनी ऊंचाई तक पानी भर रहा है 3.5 तक। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इतनी ऊंचाई होगी इसकी 3.15 मीटर। ठीक है, अब इसमें पानी किससे भर रहा है, एक है बेलनाकार पाइप, इसका व्यास हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं ये डी है। ठीक, त्रिज्या भी नहीं पता है तो त्रिज्या हम कुछ भी मान लें। अब इससे इसमें पानी भरा जा रहा है। ठीक, लंबाई भी हमें नहीं पता है, लंबाई कैसे निकालेंगे, ये जो पानी है इससे लंबाई निकलेगी हमारी। ठीक, तो अब हम ये चीज़ें इसकी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने चीज़ें लिख रखी हैं। अब देखो कहाँ है 40 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के बेलनाकार टैंक। अब देखो 40 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या यानी टैंक के आधार की त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एक बेलनाकार पाइप से 2.52 किलोमीटर पानी की दर से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी भर रहा है। तो यानी पाइप से पानी के बहने की दर कितनी दे रखे हैं 2.52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे कह रहा है आधे घंटे में टैंक में पानी का स्तर 3.15 मीटर बढ़ता है, यानी आधा घंटा में पानी इस टैंक में इतना बढ़ गया। तो इतनी ऊंचाई कितनी दे रखे हैं 3.15 मीटर। ठीक, लिख लिया। अब मीटर से हमने क्या किया, पानी के स्तर की ऊंचाई पर एच बराबर लिखा 3.15 मीटर। मीटर से हमने बदल लिया सेंटीमीटर में, तो चूंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो अब 100 सेंटीमीटर से गुणा करा है तो ये दशमलव जो है ना, देखो 2 अंक पर दशमलव लगा है तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 315 के बाद 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो बचेगा कितना 315 ही बचेगा। ठीक, तो यही हमने लिख लिया। अब आगे बचा माना पाइप की त्रिज्या पूछी है तो पाइप का आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। आंतरिक व्यास पूछा है, व्यास हमें पता नहीं है तो व्यास को हमने यहाँ पर डी माना था, ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये डी है। ठीक, अब त्रिज्या पता नहीं है, त्रिज्या की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो त्रिज्या मान लिया पाइप की आर, स्मॉल आर। ठीक, तो अब देखो अब इसकी लंबाई भी हमें पाइप की पता हो जाए तो व्यास निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लंबाई पता चाहिए कि पाइप कितना लंबा होगा। तो पाइप की लंबाई निकालने के लिए हम जो दर है उसी को लंबाई बना देते हैं। उसको बनाने का एक प्रोसेस होता है। देखिए पाइप से पानी के बहने की दर कितनी देर के 2.52 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सब काय में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक, ये सेंटीमीटर में है, नहीं ये मीटर में निकाले हैं और ये काय में सेंटीमीटर में है 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में से इसको भी अगर हम मीटर में बदल लें तो ये क्या हो जाएगा 40 से इसमें डिवाइड कर नहीं 100 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 40/100। ठीक, ये काय में हो जाएगा मीटर में, इतना ये आ जाएगा।
अब एक बात देखिए, यहाँ पर इसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने की फिर इसको भी सेंटीमीटर में ही रखेंगे, मीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करें, ये जो दर है इसको भी हम सेंटीमीटर में ही बदलें। ठीक, कि अब देखो 1 घंटा में इतना पानी बह रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 1 घंटे में पाइप से बहे, ये पानी की क्या होगी, लंबाई हो जाएगी, पानी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 2.52 किलोमीटर। ठीक, इतना आ जाएगा। तो 1 घंटे में कितना बहेगा, 1 घंटे में इतना बहा, तो तथा अब आधे घंटे में, तो इसलिए आधे घंटे में पाइप से बहे पानी की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2.52 किलोमीटर। अब आधा घंटा क्यों निकाला, क्योंकि कहा आधे घंटे में टैंक में पानी का स्तर इतना हो रहा है, तो आधा घंटा में निकालना पड़ेगा। अब देखो किलोमीटर में, इससे हम क्या करें, इस लंबाई को हम एल मान रहे हैं, तो एल बराबर, अब किलोमीटर से हम क्या करें, अच्छा बटे 2 होगा, क्योंकि आधा घंटा, अभी 1 घंटा में इतना था, तो आधा घंटा में बटे 2 आ जाएगा, तो एल बराबर 2.52। ठीक, अब देखो ये किलोमीटर में, मीटर में बदलने के लिए क्या करें, 1000 से गुणा। अब यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अब मीटर से सेंटीमीटर में बदलिए तो 100 से और गुणा, क्योंकि 1 से मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और बटे कितना रहेगा, बटे में रहेगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब एल बराबर हम क्या करें, इनका गुणा देख लेते हैं भाई। तो ये देखो, इस 100 से ये दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा 252 के बाद 3 जीरो, 252 1 2 3 जीरो और बटे 2। अब ये काय में आया, ये आया हमारा घन सेंटीमीटर। ठीक, चूंकि लंबाई है ना, तो घन सेंटीमीटर नहीं, केवल सेंटीमीटर में हो गया। पहले किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में। ठीक, सेंटीमीटर आ गया। अब जितना ये पानी इस पाइप में देगा, तो इस पानी का और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहीं से हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी टैंक में पानी का आयतन बराबर होगा पाइप से में बहे पानी का आयतन। ठीक है, अब देखो टैंक में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पाई। अब देखो त्रिज्या टैंक की क्या माने हैं, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, और ऊंचाई टैंक की क्या माने हैं, एच, स्मॉल वाला, तो एच। अब ये बराबर हो जाएगा पाई, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर माने हैं, और इसकी ऊंचाई यानी हो जाएगी लंबाई, वो क्या है, स्मॉल एल। अब देखो पाई से पाई यहीं कट जाएगा, आर का मान इसमें कितना है, 40, तो हम रख देंगे 40 सेंटीमीटर ही है ना। ठीक, तो इसलिए हमें इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो लिखेंगे 40 गुणा 40, 40 गुणा 40 इंटू एच का मान कितना है, 315, 315 बराबर, इधर से आर का मान आया है, अच्छा निकालना है, आर स्क्वायर इंटू एच का मान, नहीं एल का मान कितना है, ये 252 के बाद 1 2 3 जीरो और बटे 2। ठीक, अब क्या करो, इधर ये जो है ना, आर का मान ज्ञात करना है, तो 2 तो इधर ऊपर गुणा में आ जाएगा, पहला काम।
ठीक, तो 2 को हम इधर भेज लेते हैं। और पहले 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कट गए। तो अब क्या करो, इनका गुणा इधर हम भेजे ले रहे हैं 2 को। ठीक, तो ये इधर बचेगा आर कैप नहीं स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4 गुणा 315 और गुणा ये 2 बटे में है ना, इधर 2 आ जाएगा। और जो चीज़ अब इधर गुणा में है वो इधर आ जाएगी बटे में, यानी 252 के बाद 1 0। अब सिंपल सा काम क्या बचा, अब देखो 4 दूना 8, इनको हम गुणा करा लेते हैं ऐसे। देखो 1 4 का 2 में 4 दूना, पहले तो ये 4 बचे, अब इनका 4 दूना 8। ठीक, अब पहले हम 315 ऐसे लिखे ले रहे, 315 इंटू 4 दूना 8 बटे कितना 252 के बाद 1 0। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर बराबर, अब गुणा कराओ यहाँ से 8 5 पहले 4 लिख लो भाई, इंटू 8 पंचे 40 की 0, 8 एकम 8 8 4 12 8 त्रिक 24 1 25 बटे 252, यानी 25 20 से 25 20 कटा तो ये बचा कितना 4। तो यहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा 2। ठीक, क्योंकि हमने वर्गमूल ले लिया तो 2 आ गया, आर का मान 2 आ गया। तो यहीं से अब कह सकेंगे अतः पाइप का आंतरिक व्यास बराबर, यानी डी बराबर क्या हो जाए 2r। तो 2 इंटू आर का मान कितना आया 2 बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब देखिए 22वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक 5 मीटर चौड़े कपड़े से 14 मीटर व्यास तथा 24 मीटर ऊंचाई का एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। यदि इसमें लगे कपड़े का मूल्य ₹25 प्रति मीटर है तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें से क्या है, एक शंक्वाकार तंबू बना है, तो एक हम क्या करें शंकु बना लेते हैं। अब जिसका क्या कहा है, एक 5 मीटर चौड़े कपड़े से 14 मीटर व्यास, यानी व्यास हमें दे दिया है 14 और तथा 24 मीटर ऊंचाई है 24, तंबू बनाया गया है। तो बस ये हो गया। अब देखो इसमें हमें क्या लिख लेना है, शंकु की ऊंचाई, भाई तंबू का शंक्वाकार तो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर में कितना पता है 24। अब ये मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। ठीक, और व्यास कितना दिया है, शंकु का व्यास बराबर हमें दे रखा है 14 मीटर। ठीक, सब देखो व्यास 14 मीटर है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को स्मॉल आर बराबर 14 की आधी यानी 7 मीटर। अब हमें पता है कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो अब देखो कह रहा है यदि इसमें लगे कपड़े का मूल्य ₹25 प्रति मीटर है तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। लागत ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि इसका हमें वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्रपृष्ठ निकालने के लिए एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एल बराबर हम लगा देते हैं। एल बराबर सूत्र क्या होता है √h² प्लस r²। तो h का मान है 24 का स्क्वायर प्लस r का मान देखो 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का होता है 49। तो इनको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा √600
25, यानी यहीं से हम कह सकते हैं एल बराबर आ गया 25 मीटर। ठीक, तो अब हम लगा देंगे शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र। शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। तो अब देखो पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितना है, आर का मान है ये 7, तो 7 हो जाएगा इंटू एल, एल का मान आया ये 25। ठीक, ये होता है, तो बस रख दो मान। तो 7 से 7 कट के 22 और 25 का गुणा, तो ये आ जाएगा 25 दूना 50, 25 दून 50, 5 55, 555 ये मीटर स्क्वायर, यानी इतना ये कपड़ा आ गया। ठीक, तो कपड़े की कुल लागत क्या, अब देखो यहाँ से हमें पता है चूंकि इसमें लगे कपड़े का मूल्य 25 रुपये प्रति मीटर है, चूंकि यानी प्रति का मतलब एक मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना दे रखे हैं ₹25। ठीक, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य बराबर हो जाएगा 25 से, इसमें बस सिंपल सा काम है गुणा करवा देते हैं। लेकिन पूछा क्या है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है कपड़े का मूल्य 25 प्रति मीटर है, तो कुल लागत क्या कीजिए, यानी कपड़े का मूल्य है। अब ये इसको रंगवाना नहीं है, तो इसलिए ये इसके हमें पहले कपड़े की जो है चौड़ाई दे रखे हैं, तो लंबाई का पता करना ज़रूरी है। ठीक, तो अब एक चीज़ देखो, चूँकि कपड़े की चौड़ाई हमें दे रखे हैं, यानी कपड़े की चौड़ाई हमें जब 5 मीटर दें तो लंबाई कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कपड़े का कुल, ये क्या पता होगा फिर, क्षेत्रफल ही तो होगा जो 550 आया है, कुल क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ये हमें 550 मीटर स्क्वायर पता चला, तो इसलिए क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। तो अब ये देखो चौड़ाई हमें पता है 5 है, तो यहाँ से लंबाई इंटू 5 बराबर 550 आएगा, 550 को इधर भेज दो, तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा 550/5, तो 110 ये मीटर आ गया। ठीक, अब हमसे अब लागत निकलेगी। अब देखो चूंकि इसमें कर लेते हैं, अब देखो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत या मूल्य कितनी है बराबर दे रखे हैं ₹25। ठीक, इसलिए 110 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणा 110। तो देखो 11 पच्चे 55 की 5 11 दूना 22 5 27, यानी 2750। ठीक है, ये रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।